एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, इफ कप्पा एंड टो आर द कर्वेचर एंड टोर्जन ऑफ ए ज्योडिक्स। कप्पा दे रखा है कर्वेचर, टो दे रखा है टोर्जन। प्रूव दैट टो स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा ए, कप्पा माइनस कप्पा ए, कप्पा बी माइनस कप्पा। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। लेट शाई बी द इंक्लिनेशन ऑफ द ज्योडिक्स टू ए लाइन ऑफ कर्वेचर। शाई हमने एंगल मान लिया जो कि ज्योडिक्स बना रही है लाइन ऑफ कर्वेचर के ऊपर। देन वी हैव कप्पा इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर शाई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर शाई। आइलर थ्योरम थी हमने की थी। टू टू क्या होता है, कप्पा बी माइनस कप्पा ए कोस शाई साइन शाई। अभी हमने पीछे किया ही है। दस वी है कप्पा माइनस कप्पा ए, कप्पा माइनस कप्पा ए निकाल रही हूँ, कप्पा की वैल्यू रख दी माइनस का कप्पा ए। फिर इसके बाद इसने क्या किया देखो, ये कर दिया इसने कप्पा बी साइन स्क्वायर शाई, कप्पा ए कोस स्क्वायर शाई माइनस कप्पा ए। यहाँ से कप्पा ए ले लिया कॉमन, अंदर रह गया अपने पास कोस स्क्वायर शाई माइनस वन, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, वन माइनस कोस स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का कप्पा ए साइन स्क्वायर शाई विच इज इक्वल टू कप्पा बी माइनस कप्पा ए साइन स्क्वायर शाई। ठीक है। सिमिलरली कप्पा बी माइनस कप्पा ए निकाला, कप्पा बी माइनस कप्पा, कप्पा बी माइनस कप्पा निकाला, कप्पा बी माइनस कप्पा की रख दी वैल्यू। इसके बाद इसने क्या किया, कप्पा बी और कप्पा बी साइन स्क्वायर शाई, इसमें से कप्पा बी कॉमन ले लिया, अंदर रह गया वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया। फिर कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया कप्पा बी माइनस कप्पा ए। देयरफॉर कप्पा माइनस कप्पा ए इंटू में कप्पा बी माइनस कप्पा। यहाँ से इसको सॉल्व किया, वैल्यू रखी है इन दोनों की। वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्व करके आ गया टू स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, जोडिक कर्वेचर। जोडिक कर्वेचर देखो क्या कहता है, कहता है वी नो दैट द कर्वेचर वेक्टर आर डबल डैश एट एनी पॉइंट ओ पी ऑन द कर्व कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एन आर वन आर टू। कहता है आर डबल डैश जो होगा हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा इन तीन वेक्टर्स का। कहता है अगर इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है ना, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कि आर डबल डैश इज इक्वल टू कप्पा एन एन प्लस लेमडा आर वन प्लस म्यू आर टू। इसको कह दिया इसने क्वेश्चन नंबर वन। ऑब्वियसली आर डबल डैश इंटू में एन, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसने एन के साथ, तो दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट एन के साथ करेगा तो यहाँ हो गया कप्पा एन एन डॉट एन हो गया वन। यहाँ पे आर वन डॉट एन उसकी वैल्यू होगी जीरो, आर टू डॉट एन की वैल्यू भी क्या होती है जीरो। तो ये क्या बच गया, आर डबल डॉट एन हमारे पास क्या आ गया, कप्पा एन। फिर इसके बाद देखो इसने क्या किया, कहता है द वेक्टर कप्पा जी इसने जो पीछे वाला वेक्टर था ना उसको कप्पा जी नाम दे दिया, लेमडा आर वन प्लस म्यू आर टू विच इज टेंजेंशियल टू द सर्फेस एट पी with component lambda mu is called Jodic curvature vector at P on the given curve. Now taking dot product ले लिया हमने, taking dot product of r double dash by r1 we get dot product ले रहा है r double dash की r1 के साथ, r double dash dot r1 ये हो गया कप्पा n dot r1 प्लस लेमडा r1 का स्क्वायर प्लस म्यू r2 डॉट r1। ठीक है, r1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये क्या बन गया, एन डॉट आर वन क्या हो गया जीरो, ये हो गया लेमडा आर वन का स्क्वायर प्लस म्यू आर टू डॉट आर वन, यही रहेगी अपने पास। देयरफॉर यू इज इक्वल टू ई लेमडा प्लस एफ म्यू। यू किसको कह रहा है, यू कह रहा है इसको आर डबल डैश डॉट आर वन को, आर डबल डैश डॉट आर वन को इसने कह दिया यू। जी इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, आर वन के स्क्वायर को कह दिया इसने ई, आर टू डॉट आर वन क्या होता है एफ, तो ये हो गया ई लेमडा प्लस एफ म्यू एंड आर डबल डैश डॉट आर टू। सिमिलरली आर डबल डैश डॉट आर टू निकाला, आर डबल डैश डॉट आर टू करूँगी देखो कप्पा एन एन डॉट आर टू आएगा, वो उसकी वैल्यू भी जीरो, यहाँ आ जाएगा लेमडा आर वन डॉट आर टू, यहाँ आ जाएगा म्यू आर टू का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसने इसको क्या कह दिया, वी कह दिया, ये क्या बन गया एफ लेमडा, ये क्या बन गया जी प्लस जी म्यू। ठीक है, कहता नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व किया लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे सॉल्व किया है इसने, सेकंड की मल्टीप्लाई कर दी है जी के साथ और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दी है एफ के साथ। सेकंड की जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड इक्वेशन की एफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो यही आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये आ जाएगा अपने पास लेमडा। सिमिलरली एक बार म्यू निकालना है तो क्या करोगे, इसकी एक बार तो मल्टीप्लाई कर दोगे ई के साथ, इसकी किससे आज़ाद कर दोगे एफ के साथ, तो ये दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी। कहता है दस वी ऑब्जर्व दैट लेमडा एंड म्यू अकर इन टर्म्स ऑफ ई एफ जी म्यू यू एंड वी। कहता है इसका मतलब हमारे पास लेमडा और म्यू किस फॉर्म में आया, जी यू एफ वी
एच ई वी एफ यू इन्हीं की टर्म्स में है ना, देयरफॉर दे आर इंट्रिंसिक। इक्वेशन इसकी फॉर्म में आ गए ना, तो इंट्रिंसिक आ गई इस इक्वेशन के अंदर, दे आर इंट्रिंसिक एंड हैंस द जियोडिक कर्वेचर वेक्टर कप्पा जी विच इज इक्वल टू लेमडा आर वन प्लस म्यू आर टू इज इंट्रिंसिक। कहता है इसका मतलब जियोडिक कर्वेचर क्या हो गया अपने पास, इंट्रिंसिक हो गया। इंट्रिंसिक का मतलब क्या कहता है, इट मीन्स कैन बी सिंपली डिटरमाइन सिंपली फ्रॉम द मीट्रिक ऑफ द सरफेस। कहता है इसका मतलब ये हम किससे निकाल सकते हैं, मीट्रिक से। देखो सारे मीट्रिक की तो यूज़ हो रखे हैं ई एफ जी, ठीक है, तो कहता है हम इसको सिंपली मीट्रिक से निकाल सकते हैं। कहता है रिमार्क दिया इसने, सिंस इन केस ऑफ जियोडिक्स आर डबल डैश इज पैरेलल टू एन। जियोडिक्स में हम क्या कर चुके हैं कि आर डबल डैश किसके पैरेलल होता है, एन के। देयरफॉर जियोडिक कर्वेचर वेक्टर लैम्डा म्यू इज जीरो फॉर जियोडिक्स। कहता है इसका मतलब जियोडिक कर्वेचर वेक्टर जो ये अपने पास लिया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जियोडिक्स के लिए। क्रोडी फर्स्ट को क्या कहता है जियोडिक कर्वेचर वेक्टर और टू एनी ऑफ एनी कर्व इज ऑर्थोगोनल टू द कर्व। कहता है जियोडिक कर्व जो है, कर्वेचर वेक्टर जो है वो हमारे पास किसी भी कर्व का वो ऑर्थोगोनल होता है कर्व के। इट मीन्स जियोडिक कर्वेचर वेक्टर और कर्व का जो भी हमारे पास वेक्टर दे रखा है उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। यही है ना इसका मतलब। तो आर डबल डैश ले लिया। आर डबल डैश क्या होता है, कप्पा एन एन प्लस लेमडा आर वन प्लस म्यू आर टू। कप्पा एन निकाला, कप्पा एन यहाँ से क्या हो गया, कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा एन एन प्लस लेमडा आर वन प्लस म्यू आर टू। आर डबल डैश की वैल्यू रख दी है। आर डबल डैश का मतलब क्या हो गया, टी डैश। टी डैश क्या होता है हमारे पास, डी टी बाई डी एस। डी टी बाई डी एस की वैल्यू क्या होती है, कप्पा एन। तो इसीलिए आर डबल डैश की वैल्यू रख दी इसने कप्पा एन। तो अब इसने क्या किया है, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दिया टी के साथ। देखो दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट इसने टी के साथ कर दिया। यहाँ से देखो एन डॉट टी क्या हो गया, जीरो। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से क्या बच गया अपने पास, टी इंटू में लेमडा आर वन प्लस म्यू आर टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन गया, कप्पा जी। तो यहाँ से टी इंटू कप्पा जी क्या आ गया, जीरो। मीन्स टी और कप्पा जी की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई। इसका मतलब कप्पा जी इज ऑर्थोगोनल टू टी वेक्टर। ठीक है, यही हुआ ना। इट मीन्स कप्पा जी इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर टी। Hence जियोडिक कर्वेचर वेक्टर कप्पा जी इज ऑर्थोगोनल टू द कर्व। ऑर्थोगोनल हो गया कर्व के। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया अपने पास फॉर्मूला फॉर जियोडिक कर्वेचर। फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम जियोडिक कर्वेचर का। कहता है वी हैव प्रूव दैट द जियोडिक कर्वेचर वेक्टर कप्पा जी ऑफ ए कर्व इज ऑर्थोगोनल टू द कर्व। हमने ये प्रूव कर लिया कि कप्पा जी जो होता है ऑर्थोगोनल होता है कर्व के। ठीक है, नाउ वी नो दैट कप्पा जी लाइज इन द टेंजेंट प्लेन। अब हमें पता है कप्पा जी जो होता है टेंजेंट प्लेन में होता है और वो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस नॉर्मल एन के। 10 कप्पा जी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ यूनिट वेक्टर आर डबल डैश एंड एन। कहता है इसका मतलब कप्पा जी जो होगा वो दोनों के अपने पास ऑर्थोगोनल होगा, आर डैश के भी एन के भी, एंड हैंस पैरेलल हो जाएगा किसके, एन क्रॉस आर डैश की। कहता है अगर हमारे पास आर डैश और एन इन दोनों के अलग अलग ऑर्थोगोनल है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, पैरेलल। ये रिजल्ट हम कर चुके हैं। एज वी कैन राइट, इसका मतलब हम लिख सकते हैं पैरेलल है ना, पैरेलल की फॉर्म बनाई कप्पा जी इज इक्वल टू स्मॉल कप्पा जी इंटू में एन क्रॉस आर डैश। पैरेलल का वेक्टर यही, पैरेलल का मतलब यही होता है ना, सम स्केलर इंटू में कांस्टेंट लिखा जाए। तो सम स्केलर इसने ले लिया कप्पा जी। फिर स्मॉल कप्पा जी क्या है हमारे पास, कैपिटल कप्पा जी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमेशा एक स्केलर आता है, इसलिए इसने स्मॉल कप्पा जी लिख दिया है। यहाँ से कहता है आर डबल डैश। आर डबल डैश क्या होता है, कप्पा एन इंटू एन प्लस कप्पा जी एन क्रॉस आर डैश। यहाँ से फिर इसने क्या किया, एन क्रॉस आर डैश इंटू में एन क्रॉस आर डैश इंटू में ये है आर डबल डैश। ठीक है, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर रहा है एन क्रॉस आर डैश के साथ। एन क्रॉस आर डैश आर डबल डैश, यहाँ आएगा कप्पा एन एन इंटू में एन क्रॉस आर डैश, एन क्रॉस आर डैश। ठीक हो गया। इसकी तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी ज़ीरो। यहाँ पे ये देखो, इसकी तो डॉट प्रोडक्ट हो गई ज़ीरो। तो क्या बच जाएगा, कप्पा जी एन क्रॉस आर डैश इंटू में एन क्रॉस आर डैश। ठीक है, फिर इसके बाद इसने इसको सॉल्व किया। ये क्या बन गया, एन क्रॉस आर डैश एन क्रॉस आर डैश, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 1। तो ये बन गया 1। तो कप्पा जी की वैल्यू क्या आ गई, एन क्रॉस आर डैश डॉट आर डबल डैश, मीन्स एन आर डैश आर डबल डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। यही आ गया ना। नाउ इफ़ वी रिप्लेस द पैरामीटर एस बाई टी। कहता है अब हम एस को टी से रिप्लेस कर देते हैं। एस को टी से रिप्लेस करोगे तो आर डैश होता है डी आर बाई डी एस। तो इसको इसने लिख दिया आर डॉट बाई एस डॉट। आर डॉट का मतलब होता है डी आर बाई डी टी,
एस डॉट का मतलब डी एस बाई डी टी, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बना है डी आर बाई डी एस, इधर से आ गया डी आर बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एस, यही बन गया ना इस ये। तो ये आ गया अपने पास, कहता है ये बना रहे हैं हम आर डैश और आर डबल डैश, इसकी जगह डॉट लिख रहे हैं, तो ये बन गया आर डॉट आर डबल डॉट, नीचे आ गया एस डॉट का स्केयर। नाउ बट वी नो दैट एन हमारे पास क्या होता है, आर वन क्रॉस आर टू बाई एच, आर वन क्रॉस आर टू बाई एच होता है, देयरफॉर वी हैव कप्पा जी क्या बन जाएगा, आर वन क्रॉस आर टू बाई एच डॉट क्रॉस आर डबल डॉट बाई एस डॉट का स्केयर। इस एन की क्या रख दी है, वैल्यू रख दी है हमने, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रख दी। कहते हैं ना लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होती है, कहते हैं बट वही लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है ये कि आर वन क्रॉस आर टू डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ये जैकोबियन के तरीके से खुलता है, ऊपर तो आता है आर वन डॉट आर डॉट, यहाँ आएगा अपने पास आर वन आर डबल डॉट, ठीक है, नीचे आएगा आर टू आर डबल डॉट, फिर इसको इसने क्या किया, खोला, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के ये आया अपने पास, इसकी वैल्यू जाकर इस कप्पा जी के अंदर रख दी है, ये जो था अपने पास ये रहा कप्पा जी, आर डॉट आर क्रॉस आर, ये इन दोनों की वैल्यू आर वन क्रॉस आर टू और आर डॉट आर क्रॉस आर डबल डॉट, आर वन क्रॉस आर टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की रख दी इसने वैल्यू, नीचे अपने पास क्या था एच एस डॉट का स्केयर। ऑल्सो वी नो दैट, अब हमारे पास ये देखो ये क्या होता है, यहाँ पर ठीक करो, ये आर डॉट आएगा, आर डॉट डॉट आर वन, इनकी वैल्यू निकाल रहा है, आर डॉट आर वन ये होता है करली टी बाई करली यू डॉट, आर डॉट आर टू ये होता है करली टी बाई करली वी डॉट, इसकी जगह रखेगा आर डबल डॉट दो आर वन ये होता है कैपिटल यू टी, आर डबल डॉट आर टू ये होता है कैपिटल वी टी। कहता है इन व्यू ऑफ दिस इक्वेशन नंबर वन टेक्स द फॉर्म दिस, कहता है ये रही इक्वेशन नंबर वन, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगी, वन बाई एच एस डॉट का स्केयर तो था ही सही, इनकी रख दी वैल्यू, इनकी वैल्यू रखेगा देखो आर डॉट आर वन डॉट करली टी बाई करली यू डॉट, इस तरह से आर टू आर डबल डॉट की वैल्यू क्या है वी टी माइनस आर टू आर डॉट की वैल्यू है करली टी बाई करली वी डॉट, आर वन आर डबल डॉट इसकी वैल्यू क्या है यू टी, तो इसकी वैल्यू रख दी यू टी, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ रिप्लेसिंग टी बाई एस, ये काम हम चले थे एस को टी से रिप्लेस करके, अब वापस टी को एस में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा वन बाई एच एस डॉट का स्केयर तो वहीं से आया था ना, तो ये बन गया करली टी बाई करली यू डैश वी एस माइनस करली टी बाई करली वी डैश यू एस। इज दैट क्लियर? कहते हैं नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड ये, और इक्वेशन नंबर थर्ड गिव द जोडिक कर्वेचर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जोडिक कर्वेचर आ जाएगा। इसकी सेकंड फॉर्म भी दे रखी है, सेकंड फॉर्म देखो क्या कहता है नाउ यू डैश यू एस प्लस वी डैश वी एस हमारे पास क्या होता है जीरो, रिजल्ट है याद रखना है तुम्हें, यू डैश यू एस प्लस वी डैश वी एस क्या होता है जीरो, यहाँ से यू एस की वैल्यू निकाली, यू एस हो जाएगा माइनस का वी डैश बाई यू डैश इंटू में वी एस, कहता है यू एस की वैल्यू जाकर रख दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, यहाँ पर रख दी है, ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो यही वैल्यू आएगी वन बाई एच, यहाँ से आ जाएगा करली, देखो मैंने रखी है करली टी बाई करली यू डैश प्लस करली टी बाई करली वी डैश यू डैश, ठीक है, तो यही वाली वैल्यू आती है अपने पास, यू डैश फिर एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम लिया उसको बाहर ले लिया, ये क्या बन गया अपने पास, यहाँ आ जाएगा वी डैश करली, यहाँ पर यू डैश करली टी बाई करली यू डैश प्लस वी डैश करली टी बाई करली वी डैश आ जाएगा, और वी एस अपने पास बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया वी एस बाई एच यू डैश, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, इसकी वैल्यू क्या रहा है, इसकी वैल्यू है अपने पास वन, ये इसके इक्वल होता है टू टी की वैल्यू होती है वन, ठीक है। अब इसको हम यू एस की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर हमने वी एस की फॉर्म में सॉल्व किया है ना इसको, अगर सिमिलरली मैं ऊपर वाली इक्वेशन से वी एस की वैल्यू निकालती इन टर्म्स ऑफ यू एस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो जी, अब आपने जो आर्टिकल करना है अपने आप से, आपने करना ये वाला है आर्टिकल फॉर्मूला फॉर कप्पा जी इन टर्म्स ऑफ गॉस कोएफिशिएंट, ठीक है, ये आर्टिकल खुद पढ़ोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हम अपना नॉर्मल एंगल से, इसको आप पढ़ के देखोगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करोगे, ओके।